नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली उड़ाने आप सबका सिंपल हेल्दी वेज में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसे इरिटेबल कोलोनाइटिस और म्यूकोइड कोलोनाइटिस भी कहते हैं। इट इज कॉमन फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सीन इन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। IBS में लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब रहता है। Main function of large intestine is to absorb water and nutrient from digestive food material into the blood. Large intestine also help in the peristaltic movement of the digestive food, help to remove waste product out of the body. IBS में large intestine का जो peristaltic function रहता है, जिसमें intestine contract and relax होता है, जिसकी वजह से food आगे पास होता है, वही डिस्टर्ब होता है। कभी कभी कोलॉन में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से डायरिया जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं, तो कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन कम होने की वजह से या स्लो होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी दिखाई देती है। IBS एक ऐसी बीमारी है कि जिसका इम्पैक्ट पेशेंट की रोज़ाना लाइफ पे होता है, जिससे पेशेंट की साइकोलॉजी डिस्टर्ब रहती है। एपिडेमियोलॉजिकली अगर देखते हैं तो IBS इज प्रिवेलेंट इन 10 to 15% पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। इसमें फीमेल्स ज़्यादा सफ़र हुई दिखती है। मोर प्रिवेलेंस इज सीन इन फीमेल्स। इसका ज़्यादा प्रिवेलेंस 35 to 50 की एज में ज़्यादा दिखाई देता है एंड इट डिक्रीजेस अलॉन्ग विथ इंक्रीज इन लाइफ। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डोंट सीक मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर दिस प्रॉब्लम। 12% ऑफ द पॉपुलेशन नीड मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर सिम्टमेटिक प्रेजेंटेशन IBS का देखते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक नहीं रहता है। कभी कभी ये रिकरेंट रहता है, कभी कभी इंटरमिटेंट रहता है, तो कभी ये क्रोनिक डिसऑर्डर में भी दिखाई देता है। सिम्टमेटिक प्रेजेंटेशन देयर में भी सडन एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट सीन। समटाइम देयर इज अ चेंज्ड बाउल हैबिट लाइक डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन आल्सो सीन। इवन चेंज इन कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल, change in appearance of stool and change in frequency of stool also noted in the IBS. बहुत बार पेशेंट की समस्या स्टूल पास होने की वजह से या पास न होने की वजह से बढ़ती हुई दिखाई देती है। So sometimes symptoms are relieved or aggravated with the passing of stool. और कभी कभी इसमें एब्डोमिनल फुलनेस, डिस्टेंशन, टेनिसमस एंड ब्लोटिंग ये भी सिम्टम दिखाई देते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ IBS देखते हैं तो इसमें जेनेटिक फैक्टर्स जैसे फैमिली हिस्ट्री ऑफ इरिटेबल बाउल डिसीज की है या कोलोन कैंसर की है, तो वो पेशेंट में मोस्टली IBS की समस्या दिखाई देती है। एनवायरमेंटल फैक्टर ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दिस IBS। अगर पेशेंट किसी एंटेरिक इन्फेक्शन से सफ़र है तो उसमें भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम दिखाई देता है। Those who are taking prolonged intake of antibiotic, they also suffer with IBS. इसमें गट मोटिलिटी, कोलॉन मोटिलिटी इम्पेयर्ड रहती है। There is a visceral sensation also disturbed. It got brain and gut interconnection. Colonic motility is disturbed. Peristaltic wave is also disturbed. And so the symptoms like constipation, diarrhea and altered bowel habits seen. In IBS, psychological distress also plays important role. इसमें फियर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन का भी IBS के ऊपर प्रभाव दिखाई देता है। इन रिसेंट रिसर्च स्टडी देयर इज अ गट इम्यून एक्टिविटी इज डिमिनिश्ड, गट माइक्रोबायोटा इज डिस्टर्ब्ड, गट फ्लोरा इज डिस्टर्ब्ड एंड बिकॉज ऑफ इन मेनी पेशेंट IBS सीन। अगर IBS में हिस्टोपैथोलॉजी देखते हैं तो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा शोज क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल, मास्ट सेल, एंटेरो-एंडोक्राइन सेल एंड एंटेरिक नर्व। अगर कोई IBS का पेशेंट क्लिनिक में विजिट करता है तो उसको इवेल्युएट करते वक्त उसकी हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन आल्सो इम्पॉर्टेंट। हिस्ट्री में यू रूल आउट द फैमिली हिस्ट्री ऑफ IBS एंड कैंसर। देन इन हिस्ट्री सोशल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक वेदर पेशेंट इज एक्सपोज टू एनी कम्युनिटी इन्फेक्शन। इवन ट्रैवल हिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट because traveling में there is a change of water, food and that is also responsible for the complaint of IBS. So it is important to check whether patient had taken any outside food and he is sensitive or allergic to that food. Symptomatic presentation of IBS का अगर देखते हैं तो there are differential diagnosis comes in our mind like कभी कभी इसमें पेशेंट को ज़्यादा दस्त होने की वजह से हम इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी समझ सकते हैं। कभी कभी पेशेंट ने ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया है
तो patient may be on alcoholic diarrhea also. Sometimes it is a medication induced diarrhea also. Sometimes it may be differentially diagnosed with colorectal cancer and celiac disease. कॉमनली और रूटीनली आईबीएस का पेशेंट जब क्लिनिक में आता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन कौन से करने चाहिए? अगर पेशेंट 3 या 6 महीने से कांस्टेंट रिकरेंट एब्डोमिनल पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन ये सिम्टम बोल रहा है तो उस पेशेंट में इन्वेस्टिगेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट. देयर इज नो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन व्हेन द सिम्टम्स आर माइल्ड, बट व्हेन द पेशेंट इज कंप्लेनिंग एब्डोमिनल पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन फॉर 3 to 6 months, investigation become necessary to rule out any other pathology present in the intestine. अगर आईबीएस के पेशेंट में कोई अलार्मिंग सिम्टम दिखते हैं जैसे वेट लॉस, एनीमिया एंड ब्लीडिंग, तो उसमें कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करना चाहिए टू चेक आउट हीमोग्लोबिन लेवल. देन इन्फ्लेमेटरी मार्कर आल्सो नीड टू बी चेक्ड लाइक ईएसआर एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन. अगर ज़्यादा दस्त लग रही तो उस पेशेंट में स्टूल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट to rule out any microbial infection present like giardia, clostridia. अगर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज या कोलोनोरेक्टल कैंसर है तो उस पेशेंट में कोलोनोस्कोपी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट एनी पैथोलॉजिकल चेंज इन द इंटेस्टाइन. समटाइम बेरियम मील आल्सो हेल्पफुल. तो चलिए अब जान लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में. देयर इज नो सच स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर द आईबीएस पेशेंट. Treatment is based mainly on symptomatic presentation. If patient is complaining about of abdominal pain, then give antispasmodic. And if patient is complaining diarrhea, then give antidiarrheal along with probiotic. And if patient is complaining constipation, then provide fiber supplementation and laxative. और अगर patient psychological stress feel कर रहा है तो उसमें antidepressant drugs they are also very effective. थिंक अबाउट ऑफ गिविंग लो डोज ऑफ TCA एंड SSRI. पेशेंट के कंप्लेंट बहुत दिनों से चल रहे तो उसमें पेशेंट एंड फिजिशियन रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन लॉन्ग टर्म केसेस ऑफ IBS, patient need to be listening to the physician's instruction and he is supposed to follow all the instruction given by the physician to see the effective result in his case. IBS में symptomatic based treatment along with dietary modification also plays important role. In majority of the patient of IBS, certain dietary food is responsible to aggravate the complaint of IBS. Food modification relieves complaint in most of patient. High fiber diet but low in insoluble fiber is effective in the patient of IBS. Individual daily intake of 25 to 30 gram of fiber is effective for his bowel movement. So consumption of peas, beans, lentil, whole grains is effective in this patient. Then next is lactose free diet. In most of the patient there is a sensitiveness and allergy is seen to the dairy product. Those who have a lactose intolerance, in such patient lactose free diet is also beneficial. Then avoid caffeine intake because caffeine improves gut motility and that may precipitate into the diarrhea. So avoid caffeine intake. Then avoid spicy food. In most of patients it is seen the prevalence of IBS is increased those who have a higher intake of spicy food. So avoiding intake of spicy food in such patients also effective in improving their complaint. Then low fat diet. Low fat diet is also beneficial in IBS patient. जो पेशेंट ज़्यादा हाई फैट डाइट लेते हैं उनमें फाइबर कंजम्पशन कम रहता है और उनमें भी यह समस्या ज़्यादा दिखाई देती है. And so low fat diet is much beneficial for such patient. Avoid carbonated drinks. Mostly after taking this drink, there is a complaint of bloating, gases, abdominal distension is commonly seen in such patient. So avoid all soda based and carbonated beverages. Avoid alcohol consumption. Mostly those who are involved in binge drinking, in such patient complaint of IBS often worsens. There may be abdominal pain, diarrhea and nausea. So avoiding alcohol consumption is beneficial in such patient. Then gluten free diet. Gluten is a type of protein present in the wheat. It is harmful to the intestine in some people.
Those who have a gluten insensitivity or gluten intolerance, in such patient, gluten-free diet is much beneficial. So avoid intake of barley, cereals, pasta and oats. Then last is low FODMAP diet. It is a specific diet designed for the patient of IBS. FODMAP is a fermentable oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide polyols. When the patient of IBS reduces FODMAP intake food, then good effect is observed in such patient. Garlic, onion, mango, wheat, lactose, these all are included in the FODMAP diet, and avoiding these food in IBS patient is much effective. सो मेडिसिन के साथ ये डाइटरी चेंजेस भी पेशेंट के आईबीएस के कंप्लेंट कम करने में मदद करता है। इसके साथ ही इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल जिसमें इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो बेनिफिशियल। इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी improves colon motility and that help the patient of IBS. So medicine, diet and lifestyle plays important role in the treatment of IBS. Even homeopathic treatment is also beneficial in the patient of IBS. It is given on the basis of individualization. Some drugs like Colocynth, Macphos, Podophyllum, aloes and sulfur, they are also effective and given on the basis of individualization. So this is all about of IBS. I received many messages from the parent regarding their children's health, what to eat and how to improve their concentration in studies video. So next special video will be on children's health. So stay tuned with us and stay connected with our healthy channel. And if you found the videos informative, please like, share and subscribe. Till then, thanks, bye.